अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपके सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑन रिक्वेस्ट मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और काफ़ी दोस्त मुझसे नाराज़ भी थे। उन्होंने कहा सलाउद्दीन भाई आप एक ही कंट्री को लेके बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई क्या करूँ, बहुत अच्छी कंट्री है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को अप्रोच करूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके माली हालात इतने अच्छे नहीं होते और वो चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और जिन यूनिवर्सिटीज़ का जो मयार है वो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में भी हो और ट्यूशन फीस ना होने के बराबर हो, वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादा होता है। तो जहाँ यूरोप की बात आती है, शेंगन की बात आती है, तो इटली का नाम सबसे ऊपर आता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्रांस के हालात तो आपके सामने है। तो इस वक्त इटली जो है वो पाकिस्तानियों के लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन है फॉर द स्टडी पर्पस। बेसिकली इसकी बात ये फायदेमंद है कि जब आप इटली को फोकस करते हैं तो ट्यूशन फीस जो है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी कंडीशन से कुछ उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है कि जिसके बिहाफ पे वो बाकायदा तौर पे डिटरमाइन करते हैं एलिजिबिलिटी कि आप कितनी ट्यूशन फीस पे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ आपको ट्यूशन फीस भी बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी कितनी ट्यूशन फीस आपको पर ईयर ऑफर करती हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंटेक्स कब है और एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीकाकार और किस वक्त करना चाहिए, ये भी मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको बताएं ताकि किसी की हेल्प हो सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि स्टडी इन इटली। पहले तो हमने फोकस कर लिया कि जी हमें इटली जाना है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। तो अब यूनिवर्सिटी का इंतखाब हम कहाँ से करेंगे? आपके पास गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, सर्चिंग करें, गूगल पे जाएंगे यूनिवर्सिटीज इन इटाली, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से यूनिवर्सिटी को सर्च करें और वहां पे एक एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करें। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसेस है। अब हर यूनिवर्सिटी के मुतालिक पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो नहीं बनाई जा सकती। आपको एक मेन ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि आप वहां से यूनिवर्सिटी का और अपने कोर्सेज का इंतखाब करें। हाँ, ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कि ये जो एडमिशन का जो साइकिल है कब शुरू होता है। देखिए, जो मोस्टली जो नॉन यूरोपियन सिटीजन जो जा रहे होते हैं, जाहिर बात है मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो नॉन यूरोपियंस हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश। तो अगर आप इटली का इंतखाब करते हैं फॉर स्टडी पर्पस, तो आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो जनवरी से लेके और ऑनवर्ड अप्रैल मई तक ये क्लोज हो जाती है, कि जिसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो इसकी जो फीस होती है वो 25 यूरो से लेके 100 यूरोस तक हो सकती है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है जब आप अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद ये आपका बाकायदा तौर पे इंटरव्यू भी करते हैं, आपसे ऑनलाइन जूम पे मीटिंग कर लेते हैं, या फिर मजीद है इनके पास मीटिंग्स का एक ऑप्शन है, गूगल्स की एक अपनी ऐप है, तो उस पर भी मीटिंग कर लेते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि जी आप इस लायक हैं कि आप वहां पे जाके पढ़ सकें। क्योंकि देखें, एक तो मोस्टली इन द हाई रैंक यूनिवर्सिटी, और सेकेंडली उनकी जो ट्यूशन फीस है उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप वैसे ही शॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं या इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, फोकस करते हैं ट्यूशन फीस की वजह से भी, और दूसरी बात वहां पे एडमिशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है, तो उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया है, प्यूडस है, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ तो मजाक नहीं उठाइएगा, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, गेनोवा है, बोलोगना है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्टली ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉन यूरोपियंस तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज का इंतखाब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के हवाले से जो साइकिल है वो आपका जनवरी से ऑनवर्ड मई जून तक रहता है। आप इसमें अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन फी अदा करते हैं, और उसके बाद आप बाकायदा तौर पे इनरोल हो जाते हैं, या फिर आपको बताया जाता है कि आप इतना इंतजार करें। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या इसमें एप्लीकेशन में चाहिए होगा। आपका पासपोर्ट आपको स्कैन पे चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए। जब आप यूरोप की बात करेंगे तो व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स की बात करेंगे, साइज पासपोर्ट साइज होगा। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड होने चाहिए HEC से भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी। और इसके साथ अब आपके हो गए रिकमेंडेशन लेटर्स हमें चाहिए होंगे, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर्स लाजमी चाहिए। एक रेफरेंस लेटर कहती है कुछ यूनिवर्सिटीज, रिकमेंडेशन कहती है,
तो ये 3 लेटर्स चाहिए होते हैं आपकी जो करंट जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया आप वहां से वसूल करते हैं। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इटाली की, वो कहती हैं कि जी जस्ट आप अपनी, अगर आपने प्रीवियसली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में आपने जो मोड ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश में आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है, तो उसके बाद आप वहां से इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दे दें तो वही मोस्टली एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो क्रेडिबिलिटी है वो आइल्स की है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो वही एक्सेप्टेड है सबसे ज्यादा। और मिनिमम 5.5, नो लेस देन 5.0, यानी कि एक भी वेरिएंट आपका 5.0 से कम नहीं होना चाहिए, 5.5 चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश प्रोफेशनसी में, आपसे आइल्स की बात हो गई है। डुलिंगो इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर इटाली। कुछ यूनिवर्सिटीज करती हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आज सॉरी नॉट एक्सेप्टेड डुलिंगो। तो आइल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। और इसके अलावा अगर आप इटालियन लैंग्वेज में पढ़ने जाना चाह रहे हैं, यानी कि आपका फोकस है कि आपने इंग्लिश में नहीं अपनी स्टडीज पढ़नी है और आप इटाली लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं, इटालियन में, तो आपको पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां से आपको उन्हीं के इंस्टीट्यूट से, जो भी बहुत इंस्टीट्यूट होंगे, अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तो वहां से आपको B2 लेवल तक आपको पास करना होगा। या तो इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में अपनी मोड ऑफ स्टडीज में जा रहे हैं तो आइल्स आपको देना है, वरना आपको इंग्लिश प्रोफेशनसी से काम चलता है तो उससे चला लें। और साथ ही साथ वरना मैंने आपको बताया है कि आप PTE का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर इटालियन लैंग्वेज का अगर करते हैं तो B2 लेवल तक आप कर सकते हैं। PTE कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड है। उसके बाद अब आपको मैंने बता दिया कि जब आपने एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, फिर आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद फिर यूनिवर्सिटीज ने आपसे कह रहे हैं प्री इनरोलमेंट आप फी अदा कर दें, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इटाली गवर्नमेंट को, कि जो मैंने देखा तो मैं वाकई बड़ा हैरान रह गया कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि जैसा इटाली सोचता है, कि वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, यानी कि जैसे भी आपके हालात हैं कारोबार के, फैमिली के, उनको देख के आपकी ट्यूशन फीस को सेट करता है। तो उन्होंने उसके लिए बाकायदा एक इदारा बनाया हुआ है ISEE के नाम से। तो वो बाकायदा इक्वलेंसी कर रहा होता है कि जी आपके फादर क्या करते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है, आप तमाम चीजें, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजते हैं, और बाकायदा यूनिवर्सिटी आपको खुद बताती है कि आप फलाने फलाने इदारे से ये अटेस्ट करवा लें या फिर इसकी इक्वलेंसी निकलवा लें। उसके बाद वो डिटरमाइन करते हैं कि जी आपको कितनी ट्यूशन फीस पे करनी है। कुछ भी हो ट्यूशन फीस, लेकिन वेरियस होती है, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये लेटर बाकायदा तौर पे फॉलो करके जमा करवाते हैं तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यूनिवर्सिटी आप पे इम्पोज करेगी कि जी आप इतनी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई यूनिवर्सिटी है वो 5,000 यूरो आपसे साल का चार्ज कर रही है, लेकिन अगर आपने ISEE जो एक इदारा है वहां से आपने बाकायदा तौर पे आपने एक लेटर दे दिया कि जी ये हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, ये चीजें हैं, तो फिर वो हो सकता है कि आपको 1,000 यूरो पे करना पड़ जाए, 1,500 यूरो पे करना चाहिए पड़ जाए, क्योंकि वो पूरी इक्विवेलेंसी आपके लिए करके देते हैं। और ट्यूशन फीस, आखिर में मैं आपको ट्यूशन फीस भी बता दूं कि ट्यूशन फीस जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज की, देखिए मेरे पास मौजूद है, मैंने आपके लिए होमवर्क किया है तो मैं बता देता हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया जो है वो 0 यूरो से 4,500 यूरो तक इसकी ट्यूशन फीस हो सकती है। अब ये आप कहेंगे कि 0 यूरो से 4,500, तो वही बात है कि ISEE जो इदारा है वो आपकी इक्विवेलेंसी निकालेगा। हो सकता है कि आपको कुछ भी पे ना करना पड़े, आप 100% स्कॉलरशिप पे चले जाएं तो आपको कोई ट्यूशन फीस पे नहीं करनी होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ जो है, प्रोनाउंस मुझे नहीं पता क्योंकि इटालियन लैंग्वेज है, तो 3,000 यूरो तक इसकी मैक्सिमम ट्यूशन फीस है। चाहे आप ये लेटर ना भी लगाएं तो 3,000 यूरो तक है। हाँ, एडमिशन मिलता है नहीं मिलता वो आपकी बात की बात है, क्योंकि जहाँ पे फ्री में चीजें होती है तो वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जो है ये बड़ी फेमस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में और इंडियंस में। 3,900 यूरो इसकी पर ईयर फीस है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोना, इन्होंने कोई भी अपनी ट्यूशन फीस मेंशन ही नहीं की। इन्होंने कहा है कि जी आप अपनी ISEE रिपोर्ट लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो हम अपनी मैक्सिमम फी आप पे इम्पोज कर देंगे। अब वो 7,000 यूरो भी कर सकते हैं, 8,000 भी। अब हर बंदा इतनी फी अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो ये तमाम चीज़ें हैं, मैंने आपको ट्यूशन फीस भी बता दी है कि कितनी ट्यूशन फीस है और क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा, और अल्लाह ने मेरे चाहा तो मज़ीद मैं खिदमत करता रहूँगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।